हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन सीए इंटर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दी है तो मैं जो बता रहा हूं उससे आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ भैया ये चीजें हमारे साथ हुई थी। और अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो ये चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी और उसको सुधारने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको थियरी हर हाल में करके जाना है। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं, थियरी करते ही नहीं है या फिर उसको छोड़ देते हैं या थोड़ा बहुत ही करते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कॉस्टिंग में आपको थियरी करके जाना है अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है। उसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रीजन कि कॉस्टिंग का जो पेपर होता है, अगर आपने दे दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर आप पहली बार दे रहे हो तो ये जान लो कि कॉस्टिंग का पेपर लगभग 80% स्टूडेंट्स को लेंथी लगता है। अब लेंथी लगता है तो भैया लास्ट के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बचे और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप थियरिकल का क्वेश्चन करो या तो प्रैक्टिकल का करो। भैया प्रैक्टिकल का करने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, बट अगर आप वहीं पे थियरी क्वेश्चन करने जाओगे तो आप डेफिनेटली 15 मिनट्स में भी उस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, आप ज्यादा मार्क्स का लिख पाओगे और उसमें आपका स्कोर करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको थियरी क्वेश्चंस हर हाल में करके जाने हैं। तो पहली बात, थियरी हर हाल में करनी है। सेकेंड चीज, डू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मोर टाइम। मतलब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसको आपको सबसे ज्यादा टाइम करना है। कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत इजी होते हैं। अब भाई उसी पे नहीं लगे रहना है। जो चैप्टर्स आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का या हर बार 8 to 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भैया हमको कैसे पता कि हमारी जो मेगी एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए सीए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए लास्ट के 9 अटेम्प्ट का पूरा एनालिसिस करके हमने एक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कलरफुल बुकलेट बनाई है जिसका एक्सेस आपको इमीडिएट मिल जाएगा जैसे ही आप परचेज करोगे। मिनिमम प्राइस पे रखा है और उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो हर हाल में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। अब आपके पास बहुत कम समय है, उस क्वेश्चंस को जितना हो सके उतने बार बार करिए और आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उसी बुकलेट में से, मतलब 80 to 100 क्वेश्चंस अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करते हो तो उसी में से आपको 71 to 84 मार्क्स का, आपको ऑन एन एवरेज उतने मार्क्स का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे जो पास होने के लिए इनफ है। तो उस क्वेश्चंस को बार बार करिएगा। परचेज करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। अगर आपको कोई डाउट है या सब्जेक्ट वाइज परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे जरूर से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। यहां पे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस लिखने की। अब कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं। जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट में भी सिलेक्ट किए क्वेश्चंस, उसमें से कॉन्सेप्ट सीधे के सीधे आपको देखे जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ट्विस्ट जो आपको मिलता है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि पूरा क्वेश्चन आपको सेम मिल जाता है, एक लाइन एडिशनल दे दिया। अब उसका मीनिंग, उसको समझना कैसे, इंटरप्रेट कैसे करना है, वो चीज आपको आना बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलेगा, अदरवाइज लिख के करोगे तो बेटर रहेगा। डेली आप एक या दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिख सकते हो। तो इस तरीके से, या फिर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो रैंडमली और उसमें से लिख लो, वैसे भी वो इंपोर्टेंट है। और अगर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गया तो भैया आपने ऑलरेडी लिख के प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वहां पे आपकी लॉटरी लग जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉस्टिंग के लिए पेपर सबको लेंदी लगता है, थियरी हर हाल में करके जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चैप्टर है उसी पे ज्यादा फोकस करो। और मैं तो चैप्टर को छोड़ो, क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट आपको दे रहा हूं हर सब्जेक्ट की, तो आप जरूर से उसे परचेज कर सकते हो, अपना 6 महीना बचा सकते हो। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप देख के भी कर सकते हो, रफ में लिख के कर सकते हो, और मैं कहूंगा कि अगर आपको पूरा लिखने का टाइम मिलता है तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस डेली जरूर से करिए। ये कुछ चीजें आप जरूर से ध्यान में रखिए। आप रिपीट एग्जाम दे रहे हो या फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इंटर के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कॉस्टिंग की एग्जाम इस बार देने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।